एग्जैक्ट 9 अगस्त को कोलकाता के एक हॉस्पिटल में एक ऐसा इंसिडेंट पेश आ जाता है जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हुए। She was raped and murdered in her own hospital on being on duty. 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 9 अगस्त की रात को एक महिला डॉक्टर को रैप एंड मर्डर किया जाता है। कैसे हुआ ये इंसिडेंट, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल अपने अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें। जब सेफ्टी नहीं है तो हम पेशेंट्स कैसे ट्रीट करें। आज हम बर्दाश्त करें वो चीज़ कल किसी पेशेंट के साथ हो सकता है। We want justice for humanity। ये एक औरत के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है। तब जाकर के उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर उसके बाद उनके फेस पर मल्टीपल स्क्रैचेस, आंखों से, विजाइना से, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। रात की 11 बजे मोनिता अपनी 36 घंटों की शिफ्ट में थी। क्योंकि ये मास्टर्स की डिग्री करती थी इसलिए उसको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता था। जैसे ही फ़ोन कॉल बजती थी तो उसको ड्यूटी पर हाजिर होना पड़ता था। और उसी रात में वो अपने घर वालों को कॉल करके बोलती है कि मुझे आज एज़ यूजुअल फिर से नाइट शिफ्टिंग है, जो कि उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन रात के 2 बजे वो अपने चंद साथियों के साथ डिनर करते करते नीरज चोपड़ा का ओलंपिक्स मैच देख रही थी। और जिस सेमिनार रूम में वो ओलंपिक्स देख रहे थे वहाँ जाने के लिए उनको 3rd फ्लोर के लिफ्ट से एक कॉरिडोर को पास करना पड़ता था जहाँ CCTV कैमरास इंस्टॉल थे। बट अनफॉर्चुनेटली सेमिनार रूम में कोई भी कैमरा नहीं था। जो ही ओलंपिक्स मैच ख़त्म हुआ तो उसके सभी साथी अपने अपने ड्यूटी पर चले गए। बट टायर्डनेस की वजह से मोनिता वहीं पर आराम करने लगती है क्योंकि उसको 36 घंटे का शिफ्ट था। फिर रात के 3 बजे उठकर एक पेशेंट का रिपोर्ट अपने सीनियर को दिखाकर फिर से सो जाती है उसी सेम सेमिनार रूम में। बस यही टाइम था जब उसको ज़िंदा देखा गया। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 पर उसी रूम में खून में लथपथ एक सेमी नेकेड डेड बॉडी मिल जाती है, ऑलमोस्ट 10 खतरनाक इंजरीज के साथ। फिर 11 बजे के आसपास उसकी फैमिली को एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है जिसमें उनको बताया जाता है कि आप हॉस्पिटल जल्दी आ जाइए क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर 11:15 पर उसके पेरेंट्स को सेम नंबर से और सेम आदमी से एक और कॉल रिसीव होती है और जिसमें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड दिया, आप लोग जल्दी आइए। वो एक डॉक्टर थी, वो हीलर थी, लोगों की जान बचाते बचाते उसके साथ एक हीनियस क्राइम हुआ है। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। फिर जब उसकी फैमिली वहाँ पर पहुँच जाती है तो 3 घंटे तक वेट करवाया उनकी बेटी की बॉडी को देखने के लिए। वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा, लेकिन उनको सिर्फ इस चीज़ की परमिशन दी जाती है कि आप अंदर जाके सिर्फ एक फ़ोटो ले सकते हैं। लेकिन जब उनके वालिद साहब ने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मेरी बेटी को रैप और मर्डर किया गया है। अब तो वो वापस नहीं आ सकती है लेकिन हमें जस्टिस मिलना चाहिए। फिर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो CCTV फुटेज में एक आदमी ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ पाया जाता है जिसका नाम होता है संजय रॉय। फिर उस आदमी को पकड़ कर लाया जाता है तो उसको पूछा जाता है कि आपके ब्लूटूथ ईयरफोन्स कहाँ है, तो वो जवाब में बोलते हैं कि वो गुम गया है। लेकिन CCTV कैमरास के हेल्प से जब वो ब्लूटूथ पाया जाता है फिर संजय रॉय के फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करते ही वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद संजय रॉय को क्रिमिनल नंबर 1 करार दिया जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि आगे क्या कुछ हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है, लेकिन सवाल ये था अस्पताल के भीतर जो कुछ हुआ क्या उस जघन्य अपराध को संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया।